आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे संयोग संज्ञा। संस्कृत में हम संयोग संज्ञा किसे कहते हैं। इस थंबनेल को आप लोगों ने देख के यदि टिक किया है, इसका मतलब है कि आप लोग संयोग संज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं। तो संयोग संज्ञा के संबंध में जितने भी डाउट हैं, उसकी जितने भी डिटेल्स है, मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप लोगों को समझ में एक बार में ही आ जाए। सबसे पहले है कि संयोग क्या है। संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जैसे मैथ में हम प्लस को जोड़ भी कहते हैं और एडिशन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं? योग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे योग का मतलब क्या आ रहा है? प्लस होना, यानी जुड़ना। तो संस्कृत में जो संयोग है, ये किसको कहते हैं? हलो अनंतरा संयोग। यदि आपको ये याद रहता है, संस्कृत में जितने भी सूत्र हैं, यदि आपको याद है तो समझिए आपका आधा काम वहीं पे हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि संस्कृत में जितने भी सूत्र हैं उसको आप लोग याद करके लिखिए, या एक कॉलम में या एक कॉपी बना लीजिए कि ये इसका ये सूत्र है, इसका ये सूत्र है। जैसे मैथ में हम सूत्रों का अलग से कॉपी बनाते हैं, फिर उसको जो है हमेशा याद करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, तो वो क्या है, हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है और फिर कभी भी आता है तो हम तुरंत उसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत में इसकी जितनी भी शब्दावली है उसको ज्यादा से ज्यादा जानिए, और उसके जितने भी सूत्र हैं उसको ज्यादा से ज्यादा जानिए। यदि आपको संस्कृत को सरल बनाना है तो इतना काम करना पड़ेगा, भागिए मत। और सबसे पहले अपने माइंड को ये सेटअप करिए कि संस्कृत कठिन नहीं है, इजी है। कोई भी चीज हमें तभी तक कठिन लगती है जब उस तक हमें वो चीज आती नहीं या उसके बारे में हमें पता नहीं है। अब जैसे कोई मिठाई बनाते हैं, जब हमको पता चल जाता है कि इसमें ये सामान बनेगा, ये सामान लगेगा, तो उस चीज को हम जान जाते हैं, तो फिर समझ में जाता है, उसको बना भी लेते हैं। तो इसी तरह इसमें संस्कृत में भी है, उसके शब्दावलियों को जानिए, उसके सूत्रों को जानिए, कि सूत्र क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको संस्कृत इजी लगने लगेंगे। अब यहाँ पे हलो अनंतर संयोग, इसका मतलब क्या है? हल। हल संस्कृत में हम हल किसको बोलते हैं? संस्कृत में जो हल है वो हमारा व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? हल का मतलब क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। जो हमारा सूत्र है, हाय वर्ग से लेके आखिरी जो हमारा हल आता है, और ये जो ल है, यानी ये पहला ह और ये ल मिलके क्या हो जाता है? हल। इससे पहले हमारा का आ यूण रेली का ए वंगा ए ओच, ये क्या है? स्वर है। लेकिन जो ह से स्टार्ट होता है, हाया वरट लण यम अंगाणा नम, फिर जाते जाते लास्ट में हमारा ह ल आता है, तो इसका ह और ये ल मिलके क्या हो जाता है? हल। और इसमें हल के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं, जो हमारे 10 सूत्र बाद में के बचते हैं, पहले 4 सूत्रों में तो हमारे स्वर वर्ण है, लेकिन 5वें सूत्र से लेके हमारा जो 14वां सूत्र है, यानी बाकी 10 सूत्र, उसमें हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो संस्कृत में हल किसको बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। अब इतना समझ में आ गया कि हल का मतलब व्यंजन वर्ण है, यानी किसका संयोग होगा? व्यंजन वर्णों का संयोग होगा। किसका संयोग होगा? ये जो है इसमें किसका संयोग होगा? व्यंजन वर्णों का। अनंतरा यानी अंतर देखिए, यानी जो इसमें स्वर है, सीधी सीधी भाषा में आप ये समझ लीजिए, ये जो संयोग है, संयोग संज्ञा किसको हम कहेंगे? जब कोई शब्द है उसमें कोई भी स्वर ना आए, कोई भी स्वर ना आए। जैसे हमारा शब्द है महत्व। अब इस महत्व को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या क्या शब्द बनता है? देख लीजिए, म प्लस अ, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है वो क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं, इसलिए इनके नीचे हलंत लग के बनता है, और जब स्वर जुड़ेगा तभी ये पूरा होंगे। तो म पूरा है तो यानी म और अ जुड़ा हुआ है, तभी म पूरा हुआ है। फिर क्या है? हमारा ह है, फिर ह में भी हमारा पूरा ह है, तो यानी अ जुड़ा है। अब यहाँ पे जो त है, ये क्या है? आधा है, तो आधा त लिख दिया। इसके बाद क्या है? हम स्वर को नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये आधा है। फिर इसके बाद हमारा व आता है, फिर व भी पूरा है, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? अ जुड़ेगा। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? कह रहा है कि हलो अनंतरा संयोग, संयोग यानी जो हमारा व्यंजन वर्ण होगा वो आपस में मिलेगा। सरल भाषा में यही बात कही गई है कि जो हमारा व्यंजन वर्ण है वो आपस में मिलेंगे, उसमें बीच में कोई भी स्वर नहीं आ सकता है। जब स्वरों से रहित संयोग हो उसे ही हम हलो अनंतरा संयोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे म और अ क्या है? स्वर है, और ये व्यंजन है, ये स्वर है, यानी यहाँ पे नहीं हुआ है संयोग संज्ञा। अब यहाँ पे भी ह है और अ है, यहाँ भी संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? त भी क्या है? व्यंजन वर्ण है, और वह भी क्या है? व्यंजन वर्ण है, यानी यहाँ पे संयोग संज्ञा हुई है। और फिर ये व और अ है, यहाँ पे संयोग संज्ञा नहीं हुई है, यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे नहीं हुई है। तो त भी व्यंजन है और वह भी व्यंजन है। ये दोनों जहां जुड़े हैं
ये दोनों जहां जुड़े हैं यानी त और व, यही हमारा क्या कहलाएगा, संयोग संज्ञा कहलाएगा। कहने का मतलब यही है कि जब दो व्यंजन वर्ण बिना स्वर के जुड़े, उसमें उसमें बीच में स्वर वर्ण ना आए, इधर भी व्यंजन वर्ण हो इधर भी व्यंजन वर्ण हो, तो भी व्यंजन वर्ण है, फिर प्लस क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो इसकी क्या यहाँ पे हुई है, संयोग संज्ञा हुई है। क्या हुई है, संयोग संज्ञा। यदि पूछ दिया जाए कि महत्व शब्द में किन वर्णों में संयोग संज्ञा हुई है, तो त और व के बीच जो है संयोग संज्ञा हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि त भी व्यंजन वर्ण है, वह भी व्यंजन वर्ण है, तो जहां पे दो व्यंजन वर्ण एक साथ मिलते हैं वहीं पे उसी को जो है संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं, संयोग संज्ञा कहते हैं। तो संयोग संज्ञा को सबसे सरल तरीका है, इसका सूत्र याद कीजिए, हलो अनंतर संयोग, यानी हल का हल, यानी हल किसको कहते हैं संस्कृत में, व्यंजन वर्णों को कहते हैं। यानी जितने भी हमारे संस्कृत में व्यंजन वर्ण है, यदि दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलके शब्द बनाते हैं, तो जहां पे दोनों मिले हैं व्यंजन वर्ण, वहां पे क्या है, संयोग संज्ञा हुई है। चलिए और भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगला है हमारा उदाहरण गच्छति। क्या है, गच्छति। अब इस गच्छति में जो है हमारा, इसको जब हम तोड़ेंगे गच्छति को, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ग आएगा, फिर ग पूरा है तो अ जुड़ेगा, ये च क्या है, आधा है, तो यहाँ पे हमारा च क्या हो गया, आधा हो गया, इसके साथ अ नहीं जोड़ेंगे। फिर ये जो छ है ये आ गया, फिर ये छ पूरा है इसलिए इसमें अ जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, छ। फिर इसके बाद हमारा क्या बचा, त। त में हमारा क्या है, छोटी ई की मात्रा है, किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो यहाँ पे अ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर मात्रा दिया गया है, और जब मात्रा नहीं दिया रहेगा तब तो अ जोड़ेंगे, और जब मात्रा दिया रहेगा तो जो मात्रा है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा है तो त में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे। अब देखिए ग के बाद अ क्या है, स्वर है, यानी इन दोनों के बीच क्या संयोग संज्ञा नहीं हुई है। यहाँ पे च है, यहाँ छ है, यानी च भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, और छ भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो दोनों जो है व्यंजन वर्ण है, तो यानी यहाँ पे हमारी क्या हुई है, संयोग संज्ञा हुई है, क्योंकि दोनों व्यंजन वर्ण आपस में जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो च और छ है गच्छति में, ये संयोग संज्ञा, इसको जो है हम क्या कहेंगे, संयोग संज्ञा कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़े हैं बिना स्वरों की सहायता के बगैर। जैसे अब क्या है, छ में अ, यहाँ पे क्या स्वर जुड़ गया, तो यानी इन दोनों के बीच नहीं हुआ है संयोग संज्ञा। अब यहाँ पे अ और ई है, ई भी स्वर है, त व्यंजन वर्ण है, लेकिन ई क्या है हमारा, स्वर वर्ण है, तो यानी यहाँ पे भी हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है, ना यहाँ हुआ है और ना यहाँ हुआ है। कहाँ पे हुआ है, च और छ के बीच। तो इसी अब जब भी कोई पूछेगा कि गच्छति में संयोग संज्ञा, प्रश्न बन के आ गया कि गच्छति में संयोग संज्ञा किन वर्णों के बीच हुई है, तो बताएंगे च और छ के बीच क्या हुआ है, हमारा संयोग संज्ञा हुआ है। और भी उदाहरण देख लीजिए। और संयोग संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, एक उसकी ट्रिक भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी अभी। एक और उदाहरण उसको भी देख लीजिए। एक है हमारा उदाहरण सरस्वती। क्या है, सरस्वती। अब सरस्वती को जब हम तोड़ेंगे, इसमें जितने भी वर्ण हैं, जब भी संयोग संज्ञा का पूछा जाए कि इस, जैसे पूछ दिया जाए कि सरस्वती में किन वर्णों के बीच संयोग संज्ञा हुई है, तब हम क्या बताएंगे कि सरस्वती में इसमें संयोग संज्ञा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग लिख लेंगे। क्या करेंगे, जितने भी वर्णों से मिलकर बना है शब्द, उनके सारे वर्णों को अलग अलग करके लिख लेंगे। अब जैसे सरस्वती में स धन अ, स हुआ, फिर र धन अ, र हुआ, फिर ये आधा स है तो यहाँ पे आधा स, फिर क्या है, व। आधा है मात्रा तो इसलिए इसमें स्वर जो वर्ड है वो नहीं जुड़ेगा। अब क्या आया, व आया, फिर त आया, फिर यहाँ पे हमारा क्या बचा, त में बड़ी ई की मात्रा है, किसकी, बड़ी ई की, तो यहाँ पे क्या हम जोड़ देंगे, बड़ी ई। अब देखिए ये जो स और अ है ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे संयोग संज्ञा नहीं होगी। अब अ और र है, ये अ स्वर है, र व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे भी संयोग संज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ र है, यहाँ अ है, ये र व्यंजन वर्ण है, लेकिन अ क्या है, स्वर वर्ण है, तो यहाँ भी हमें संयोग संज्ञा नहीं होगी। अब बचा हमारा अ या स, यहाँ पे भी नहीं होगा। अब क्या आया हमारा स और व, क्या आया, ये जो स है और ये जो व है, इन दोनों, ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है,
तो यहाँ पे हमारी क्या हुई है, संयोग संज्ञा हुई है। संयोग संज्ञा यहाँ क्यों हुई है, क्योंकि दोनों वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, संयोग संज्ञा है। और इसी को संस्कृत की भाषा में कहेंगे कि संयोग संज्ञा। जब दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं, उसी को हम सबसे सरल भाषा में आप यही समझ सकते हैं कि जब दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं, उसी को हम संस्कृत की भाषा में संयोग संज्ञा कहते हैं। पूरा निचोड़ जो है संयोग संज्ञा का यही निकल के आता है कि जितने भी वर्ण हो, लेकिन दोनों जो वर्ण है वो कौन से होने चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए। संयोग संज्ञा में जब भी बात संयोग संज्ञा की आएगी तो हमें यही बताना है कि दो व्यंजन वर्ण हमेशा आपस में जुड़ेंगे, उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आएगा। अब ये स है, व्यंजन वर्ण है, वह भी व्यंजन वर्ण है, तो दोनों व्यंजन है, तो इसलिए इन दोनों की क्या हुई है, यहाँ पे संयोग संज्ञा हुई है। वह और त यहाँ पे भी हुई है, क्योंकि ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है। एक मिनट, यहाँ पे वह जो है पूरा है, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको देख लीजिए। वह के बाद जो है हमारा वह पूरा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। वह पूरा है तो अ, फिर त, धन, फिर ई। यहाँ पे वह जो है अ है, इसके भी संयोग संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है और ये क्या है, स्वर वर्ण है। वह और अ कैसे आया, ये वह क्या है, यहाँ पे पूरा है, मैं लिखना भूल गई हूँ बताने के चक्कर में, तो आप लोग फिर सही कर लीजिए। ये जो वह है पूरा है, तो इसलिए अ इसमें जुड़ेगा। यहीं पे यदि आधा रहता तो अ नहीं जुड़ता। अब यहाँ पे अ और त क्या है, एक स्वर वर्ण है, एक व्यंजन है, तो यानी यहाँ भी संयोग संज्ञा नहीं हुई है। ये त और ई, त जो है व्यंजन वर्ण है, लेकिन ई क्या है, स्वर वर्ण है, तो यानी यहाँ पे भी हमारा संयोग संज्ञा नहीं हुआ है। तो आई होप मैंने 3 उदाहरण दे दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संयोग संज्ञा संस्कृत में किसे कहते हैं। संस्कृत में संयोग संज्ञा उसे कहते हैं जहां पे दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं होता है। कुल जो है निचोड़ यही निकल के आता है। और इसमें क्या बात याद रखनी है कि आप लोगों को बता दूं कि संयोग संज्ञा यदि आपको छांटना है या पता करना है, तो उसकी ट्रिक है कि जो भी शब्द होगा, अब जैसे यहाँ पे सरस्वती था, इसको मिटा देती हूँ पहले। जैसे हमारा शब्द अभी क्या क्या बताई हूँ मैं, महत्व बताई हूँ, गच्छति बताई हूँ, और अब जैसे गच्छति, अब ये सरस्वती। संयोग संज्ञा शब्द को देख के हम कैसे पहचान जाएंगे कि हाँ इस शब्द में या यहाँ पे जो है संयोग संज्ञा है। तो गच्छति, सरस्वती और क्या बताई हूँ, महत्व बताई हूँ। तो जब भी हमें जो है संयोग संज्ञा के बारे में पता करना हो, या संयोग संज्ञा किन वर्णों के बीच हुई है, शब्द को देख के हम कैसे जान जाए बिना उसका जो है एक एक वर्ण अलग अलग किए। तो सबसे पहले कि जहां पे आधा वर्ण होगा, देखिए यहाँ पे आधा वर्ण है, ठीक है, गच्छति में च पे आधा वर्ण है, यहाँ पे आधा वर्ण है, यहाँ पे आधा वर्ण है। जहां जहां पे आधा वर्ण होगा, महत्व में त आधा वर्ण है, सरस्वती में ये वाला स जो है आधा वर्ण है, गच्छति में ये जो च है आधा वर्ण है। तो जहां पे आधा वर्ण होगा और उसके बाद वाला जो वर्ण होगा, यानी च से लेके छ तक, और स से लेके व, और त से लेके व, यानी 2 वर्ण। एक तो जो है आधा वर्ण होगा वो, और जो उसके बाद वाला वर्ण होगा, उन दोनों के बीच ही हमारी कौन सी संज्ञा हुई रहेगी, संयोग संज्ञा हुई रहेगी। तो संयोग संज्ञा को शब्द को देख के हम कैसे समझ जाएंगे कि हाँ इसमें संयोग संज्ञा हुई है। सबसे पहले जहाँ पे आधा वर्ण होगा उसे खोज लेंगे, और उसके बाद जो वर्ण होगा उन्हीं दोनों के बीच क्या हुई होगी, संयोग संज्ञा हुई होगी। जितने भी वर्ण आ जाए, यदि उसमें आपको आधा वर्ण दिख रहा है और उसके बाद भी व्यंजन है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हमारी क्या हुई है, संयोग संज्ञा हुई है। तो आई होप आप लोगों को संयोग संज्ञा समझ में आया होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अच्छे से। मैं आप लोगों को जो है सरल तरीके में लिखा दे रही हूँ कि संयोग संज्ञा किसे कहते हैं। संस्कृत में जब किसी शब्द में 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं, वहीं पर संयोग संज्ञा, वहीं पे क्या होती है, संयोग संज्ञा
होती है। कुल मिला के संस्कृत में जब किसी शब्द में दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं वहीं पर संयोग संज्ञा होती है। सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि दो व्यंजन वर्णों का आपस में मिलना दो व्यंजन वर्णों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? संयोग संज्ञा कहलाता है। अब इसको संयोग संज्ञा को पहचानने का तरीका क्या है कि शब्द के बीच में या कहीं भी शुरू में, अब शुरू में तो नहीं रहता है लेकिन बीच में ही रहता है, आगे पीछे शब्द के बीच में कहीं पर आधा वर्ण दिखेगा। संयोग संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे कि जो शब्द होगा उसके बीच में कहीं पर आधा वर्ण दिखेगा, तब हम समझ जाएंगे। तथा बाद वाला व्यंजन वर्ण आधा वर्ण दिखेगा तथा बाद वाला व्यंजन वर्ण, ये मत लिखिए, लिखिए आधा वर्ण दिखेगा तथा बाद में कोई व्यंजन वर्ण होगा, वहां संयोग संज्ञा होगी। ठीक है, तो संयोग संज्ञा क्या है? हलो अनंतरा संयोगः। संस्कृत में जब किसी शब्द में दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं वहीं पर संयोग संज्ञा होती है। या आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि दो व्यंजन वर्णों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? संयोग संज्ञा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे हमारा महत्व गच्छति आ सरस्वती। आप लोगों को तीनों उदाहरण में आप लोगों को आधा वर्ण दिख रहा होगा। त व से पहले आधा त दिख रहा है, छ से पहले च दिख रहा है, यहाँ व से पहले स दिख रहा है। यानी यहाँ पे हमारी क्या हुई है? संयोग संज्ञा हुई है। त व में, यहाँ पे हमारा च और छ में, यहाँ पे स और व में हुआ है। तो आई होप आप लोगों को जो ये संयोग संज्ञा है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संयोग संज्ञा में बस हमें इतना ध्यान देना है कि दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ेंगे, उसमें बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं रहेगा। यानी बिना स्वरों की सहायता से जब दो व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो दो व्यंजन वर्णों का आपस में जुड़ना ही संस्कृत की भाषा में क्या कहलाता है? संयोग संज्ञा कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गई होगी, और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। और एक एक टॉपिक में इसलिए समझा दे रही हूँ कि ताकि आप लोगों को का जो समय है वो कम लगे और जो टॉपिक है वो आप लोग इजी वे में समझ सके। और मेरे पास भी जितने संयोग जो संज्ञा है इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो मैं बता दी हूँ। संयोग संज्ञा जब भी आपसे पूछा जाएगा तुरंत आप ये ध्यान देना कि उसमें आधा वर्ण कहाँ है। जहां पे आधा वर्ण होगा और उसके बाद यदि व्यंजन वर्ण है तो समझ जाइएगा कि ये यहीं पे हमारा संयोग संज्ञा हुआ है। प्रश्न ऐसे ही बन के आता है कि संयोग, जैसे शब्द दे दिया जाएगा, जैसे महत्व शब्द दे दिया गया, इसमें पूछ दिया गया कि किन वर्णों के बीच जो है हमारा संयोग संज्ञा हुआ है। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जहां आधा वर्ण है, महत्व में आधा वर्ण त है दिख रहा है, त और व के बीच क्या हुआ है? संयोग संज्ञा हुआ है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि प्रश्न दे देगा कि किस वर्ण में जो है संयोग संज्ञा है। जैसे 4 एग्जाम्पल दे दिया, महत्व दे दिया, महत दे दिया, राजन दे दिया, राम दे दिया। तो आप जिसमें आधा वर्ण होगा उस वर्ण पे टिक लगा देंगे कि हाँ इसी शब्द में हमारा संयोग संज्ञा हुआ होगा। तो संयोग संज्ञा दो व्यंजन वर्णों का आपस में मिलना ही संयोग संज्ञा कहलाता है। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और आप लोग यदि वीडियो पे मेरे पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको संस्कृत सीखना है सरल वे में, आप बिगनर हैं, संस्कृत को अच्छे से जानना चाहते हैं, उसको जो है समझना चाहते हैं, कठिन संस्कृत आप लोगों के लिए कठिन लगती है
तो उसके लिए भी आप लोग देखिए, क्योंकि मैं सरल से सरल शब्दों में, जैसे एक यूं कह लीजिए जैसे नर्सरी के बच्चों को समझाया जाता है ना कि हाँ ये क है, क कैसे बना, गोल बनाओ, फिर डंडा बनाओ, फिर वो करो, उस तरह से जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कहते थे ना, गोल गोल अंडा, बाबूजी का डंडा, हनुमान जी की पूंछ, रावण की मूंछ। तो क्या है, बच्चे को सरल से सरल भाषा में समझाना। तो संस्कृत को सरल से सरल भाषा में समझाना मेरा उद्देश्य है कि संस्कृत के लिए जो लोकप्रियता है वो लोगों की बढ़े, संस्कृत को कठिन ना समझे, हुआ ना बनाए, उसको पढ़े लिखे और आगे बढ़ाए। जैसे सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वैसे इसमें भी आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप लोगों के लिए इजी ही होगा। तो चलिए मिलते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।